औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपने हदीसें मुबारका भी पढ़ी होंगी, उलमाए कराम से सुनी भी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 313 सहाबाए कराम और मुखालिफ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने फतह जो है वो 313 को दी। उन 313 में जो उनका मंसूबा, उनका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये ईमान का तकाजा था। और अल्लाह तबारक ताला ने बहुत कम तादाद में मुसलमानों को फतह दी और यहूद अंसारा को निस्बो नाबूद किया, गरक किया, और वो जंगें मुसलमानों ने जीती। आज का मुसलमान के जहन के अंदर आज के उलमाए कराम ने जो चीज़ें भरी हुई हैं वो फिरके वारियत पे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हर मैदान में आज के दौर में आज का जो मुसलमान है वो शिकस्त का सामना करना पड़ता है। किस लिए कि हमारा एक होना नामुमकिन है, और उलमाए कराम ने, मौलवियों ने हमें इस तरीके से बांट दिया है कि हमें चाहे कोई भी मार दे, बर्बाद कर दे, हमारी सरहदों पे कब्जा कर ले, ये हमारा मुकद्दर बन चुका है। आलम ये है हमारे मुसलमानों का कि जिसने अगर काली पगड़ी सर पे बांधी हुई है तो दूसरा उसे कहेगा ये शिया है। अगर किसी ने सलवार टखनों से ऊपर की है तो दूसरा फतवा लगाएगा ये अहल हदीस वहाबी है। अगर कोई दरूद पाक पढ़ता है, खत्म दिलवाता है, सब्ज टोपी सर पे रखता है तो ये बरेलवी है। कोई तबलीग के लिए निकलता है तो दूसरे फिका वरियत वाले मौलाना साहब अवाम को, जो उनके मानने वाले हैं, उनको उगताते हैं कि ये मुसलमान ठीक नहीं है। और यही चीज आज आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सच्चाई हमेशा तजर्बे की मोहताज होती है। आज हमारा सूरत हाल जो है ये इसी चीज पर मबनी है, और हमें हर तरफ मुंह की खानी पड़ती है। ईरान को शिकस्त हुई, लोगों ने कहा कि ये शिया है, इसका साथ नहीं देना। ये तमाम जो क्रेडिट है ना आज के मौलवियों को जाता है। इराक को शिकस्त हुई, दूसरों ने, शियों ने कहा कि ये सुन्नी है। अगर हमारी यही सूरत हाल हुई तो दुश्मन जो है बेखौफ होके हम पर हमला करता है और हमें वो नाकाम बनाता है। अगर हमने कुफर के खिलाफ जंग लड़नी है तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा इन तमाम तर चीज़ों से, फिरकों से। शलवार ऊंची क्यों बांधी है, हाथ यहाँ पे क्यों है, हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना हमने इग्नोर करनी होगी, और हमें सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा इस पर यकीन होना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हमारा इस चीज़ का नारा होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें फतह भी देगा और दुश्मन को गरक भी करेगा, और उसको शिकस्त भी जो उसके मुकद्दर बन जाएगी। जब तक हम फिरकों के अंदर हैं तो हम जो है शिकस्त का सामना हमें करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से हमें निकलना होगा, और अल्लाह की रस्सी को, सिरातल मुस्तकीम पर हमें चलना होगा, ताकि हम मुसलमान एक हो जाएं और अपने जो मुखालिफिन हैं यहूद व अंसारा इसको शिकस्त दे सकें। सूरत हाल आज आपके सामने है। छोटे छोटे बच्चे शहीद हो चुके हैं, किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, किसी को पीने के लिए पानी नहीं है।
عورتیں ہماری مائیں بہنیں ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اگر آج بھی ہمیں سمجھ نہ آئی تو پھر کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ تو میری تمام امت اس مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور اللہ کے نبی پر ایمان لے کے آئیں. ان فرقوں میں کچھ نہیں ہے سوائے بربادی کے، سوائے شکست کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس مقصد میں اسلام کی راہ میں چلنے کی اور جہاد کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بھائی سید غلام مصطفیٰ بخاری آف لیا.